सलमान खान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जाहिर है, एक सुपरस्टार की छवि। लेकिन क्या उनकी कहानी सिर्फ उन्हीं तक है, या फिर ये एक ऐसे पूरे वंश की कहानी है जिसकी जड़ें सरहदों और पीढ़ियों के पार बहुत बहुत गहरी हैं? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम उस सुपरस्टार के पीछे की दुनिया में झांकेंगे और उस परिवार की जड़ों को खंगालेंगे जिसने बॉलीवुड के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक को खड़ा किया है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कहानी आज के बॉलीवुड से बहुत दूर अफगानिस्तान की पहाड़ियों से शुरू होती है। ये खान परिवार के भारत में बसने की दास्तां है, एक ऐसी नींव जिस पर भविष्य में एक पूरी विरासत जो खड़ी होने वाली थी। तो बात है 1857 के आसपास की, जब सलमान के परदादा अनवर खान अफगानिस्तान से आकर इंदौर में बस गए। लेकिन परिवार की नींव को असल में मजबूत किया उनके बेटे यानी सलमान के दादा अब्दुल राशिद खान ने। 1915 में उन्होंने इंदौर पुलिस ज्वाइन की और रिटायर होते होते डीआईजी के पद तक पहुंच गए, जो उस जमाने में दूसरा सबसे बड़ा पुलिस पद हुआ करता था। मतलब कोई छोटी बात नहीं थी। और उनके रुतबे का अंदाजा जरा उनकी तनख्वाह से लगाइए। 1915 में उनकी शुरुआती सैलरी थी 100 रुपये महीना। हाँ, आज ये रकम सुनने में बहुत छोटी लगती है, पर उस दौर में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। ये इंदौर में खान परिवार के सम्मान और हैसियत को दिखाती है। अब कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिन्होंने परिवार की किस्मत की दिशा ही मोड़ दी, सलीम खान। उन्होंने पुलिस और सेना की विरासत को छोड़कर एक ऐसी दुनिया को चुना जिसके बारे में शायद उनके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था, और वो दुनिया थी बॉलीवुड। सलीम खान की जिंदगी ना शुरू से ही बड़ी फिल्मी रही है। एक तरफ बहुत छोटी उम्र में पहले माँ और फिर पिता का साया सिर से उठ गया, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता इतनी दौलत छोड़ गए थे कि उनकी परवरिश किसी शहजादे से कम नहीं हुई। सोचिए, वो अपनी कार से कॉलेज जाते थे, क्रिकेट खेलते थे और तो और पायलट बनने की ट्रेनिंग तक ली थी। उनकी दुनिया में सब कुछ था, बस माँ बाप नहीं थे। उन्हें नाम मिला प्रिंस सलीम। पर्दे पर उतरे भी, लेकिन हैंडसम और टैलेंटेड होने के बाद भी उनका एक्टिंग करियर कभी उड़ान नहीं भर सका। करीब 25 बी ग्रेड फिल्मों के बाद उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कह दिया। पर कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। उन्होंने कैमरा नहीं, कलम थामी और जावेद अख्तर के साथ मिलकर सलीम जावेद के रूप में हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इसी दौर में सलीम खान की जिंदगी ने एक और अहम मोड़ लिया। उस समय की मशहूर डांसर हेलेन एक बहुत मुश्किल शादी और आर्थिक तंगी से गुजर रही थीं। सलीम खान ने उन्हें सहारा दिया और ये रिश्ता 1981 में शादी में बदल गया। हाँ, शुरुआत में कुछ मुश्किलें जरूर आईं, लेकिन जल्द ही पूरे परिवार ने हेलेन को अपना लिया, और बाद में जब उन्होंने अर्पिता को गोद लिया तो ये परिवार और भी मुकम्मल हो गया। अब कहानी अगली पीढ़ी की तरफ बढ़ती है। सलीम खान के 3 बेटे सलमान, अरबाज और सुहेल, तीनों ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग अलग जगह बनाई। इन तीनों में सलमान खान वो एक ऐसे सितारे बनकर उभरे जिनका जादू सिर चढ़कर बोलता था। उनका असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक नहीं बल्कि गलियों तक पहुंचता था। याद है 2003 की फिल्म तेरे नाम? उसके बाद जो उनका हेयर स्टाइल था, अरे वो तो देश के कोने कोने में एक सनक बन गया था। ये उनकी जबरदस्त स्टार पावर का बस एक छोटा सा नमूना है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि तीनों भाइयों ने इंडस्ट्री में अपनी अपनी अलग राह बनाई। सलमान तो 1988 से आज तक मेगा स्टार हैं। अरबाज ने एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन में नाम कमाया और दबंग के लिए नेशनल अवार्ड तक जीता। वहीं सुहेल ने डायरेक्शन से शुरुआत की और प्यार किया तो डरना क्या जैसी हिट फिल्म दी। मतलब हर भाई ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। और इस विरासत का आज का पैमाना देखिए, सिर्फ सलमान खान की अनुमानित संपत्ति 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जरा सोचिए, उनके दादाजी ने 100 रुपए महीने की तनख्वाह से शुरुआत की थी और आज ये परिवार कहाँ पहुंच गया है। ये वाकई एक अविश्वसनीय सफर है। लेकिन खान परिवार सिर्फ इन 3 भाइयों तक ही सीमित नहीं है। परिवार की बेटियां अलवीरा और अर्पिता और उनके जीवन साथी भी इस विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। वो इस वंश को और भी बड़ा और मजबूत बनाते हैं। अलवीरा एक कामयाब प्रोड्यूसर हैं और उनकी शादी डायरेक्टर अतुल अग्निहोत्री से हुई है। वहीं अर्पिता की शादी आयुष शर्मा से हुई है, जो हिमाचल के एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह से खान परिवार का जो प्रभाव है वो बॉलीवुड से आगे बढ़कर राजनीति और दूसरे क्षेत्रों में भी फैला है।
तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक ऐसी तस्वीर मिलती है जो किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के एक पूरे युग की कहानी है। यही इस पूरे सफर का सार है। अफगानिस्तान के एक कबीले से शुरू हुई कहानी, जो इंदौर के एक सम्मानित पुलिस अफसर से होती हुई एक जीनियस राइटर के जरिए बॉलीवुड में पहुंची और आज भारत के सबसे बड़े फिल्मी राजवंशों में से एक बन चुकी है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि इस शानदार विरासत का अगला पन्ना कौन लिखेगा? क्या आने वाली पीढ़ी इस मशाल को और भी आगे ले जाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।